आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जिसे सुनकर शायद रोंगटे खड़े हो जाएं। कहानी एक गांव की, उसके पास के एक जंगल की और उस जंगल में छुपे एक राज की। कहानी का नाम है जंगल का राक्षस। तो शुरू करें। देखिए, कहानी की शुरुआत में ही एक वार्निंग है। मतलब ये कहानी आपको सीधे उस डर के एहसास में ले जाएगी, एक ऐसा डर जो किसी को भी रात में जंगल के पास जाने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। तो हमारी कहानी का सेटअप है सोनापुर नाम का एक गांव। देखने में तो बड़ा शांत सा लगता है, लेकिन इस खामोशी के पीछे ना एक बहुत गहरा, बहुत पुराना राज दबा हुआ है। जरा सोच कर देखिए, एक गांव जो बसा है एक बहुत बड़े घने जंगल के ठीक किनारे पर। अब ये जंगल एक तरह से सोनापुर के लोगों की लाइफलाइन भी है और उनके सबसे बड़े डर की वजह भी। मतलब दिन में तो सब ठीक है, लोग जंगल में जाते हैं, लकड़ियां लाते हैं, जानवर चराते हैं, पर जैसे ही सूरज डूबता है मानो सब कुछ बदल जाता है। वही जंगल एक खौफनाक जगह बन जाता है, इतना खौफनाक कि कोई उसके पास फटकता भी नहीं। और यही तो इस गांव के डर की असली जड़ है। तो सवाल ये है कि आखिर ये डर आया कहां से? ये डर आता है एक पुरानी कहानी से, एक किंवदंती जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। एक ऐसे खूंखार राक्षस की कहानी जो सिर्फ और सिर्फ रात के अंधेरे में ही अपना शिकार करने निकलता है। पर बात यह है कि ये सिर्फ कहानी नहीं है। हुआ ये था कि कई साल पहले गांव के 2 लोग हिम्मत करके जंगल में गए और उसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आए। बस उस एक हादसे ने उस कहानी को एक डरावनी हकीकत बना दिया। और अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। एंट्री होती है एक ऐसे लड़के की जिसमें सदियों पुराने डर को चैलेंज करने की हिम्मत थी। तो ये है अमन, गांव का एक नौजवान, और ये बाकियों से एकदम अलग था। जहां पूरा गांव डरता था, वहीं अमन सवाल उठाता था। भूत, प्रेत, राक्षस, इन सब बातों पर उसे बिल्कुल यकीन नहीं था, और उसकी यही हिम्मत उसे गांव के सबसे गहरे डर के सामने खड़ा कर देती है। और फिर एक दिन उसने अपने दोस्तों से साफ साफ कह दिया, ये सब झूठ है, कोई राक्षस वाक्षस नहीं होता। मैं आज रात जंगल में जाऊंगा और सबको असली सच दिखाऊंगा। ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये तो पूरे गांव के विश्वास को एक खुला चैलेंज था। दोस्तों ने बहुत समझाया, बहुत रोका, पर अमन ने तो ठान लिया था। उसका फैसला अटल था। अब वो पीछे हटने वाला नहीं था। तो अब कहानी उस पॉइंट पर आ जाती है जिसका सबको इंतजार था। वो पल जब अमन का विश्वास जंगल की डरावनी हकीकत से टकराने वाला था। आधी रात का वक्त है। अमन हाथ में टॉर्च लिए उस घने जंगल में अकेला बढ़ता जा रहा है। माहौल में टेंशन बढ़ रही है। उसका हर एक कदम उसे किसी अनजाने खतरे के और भी करीब ले जा रहा है। जंगल में इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुझाई न दे। चारों तरफ से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी, हवा से सरसराती टहनियां, और ऊपर से ये एहसास कि कोई उसे लगातार देख रहा है। अब अमन की हिम्मत का असली इम्तिहान था। तभी सर्र सर्र झाड़ियों में कुछ हिलता है। साफ था, अमन वहां अकेला नहीं था। और फिर अचानक उसकी नजर पड़ती है पेड़ों के बीच 2 लाल चमकती हुई आंखें। गांव वालों का डर अब कोई कहानी नहीं था, वो हकीकत बनकर अमन के ठीक सामने था। तभी एक गहरी भारी आवाज पूरे जंगल में गूंजती है, कौन है जो मेरे जंगल में आया है? ये आवाज सुनते ही अमन का सारा शक, सारी बहादुरी, सब कुछ हवा हो गया। और ठीक उसी पल आसमान में जोर से बिजली कड़कती है। बस 1 सेकंड के लिए जंगल में रोशनी होती है, और उस 1 सेकंड में वो भयानक सच उसके सामने आ जाता है जिसे वो हमेशा से एक झूठ मानता आया था। बिजली की उस एक चमक में अमन ने जो देखा, उसके होश उड़ गए। लंबे लंबे नुकीले नाखून, बड़े बड़े पैने दांत, और वो आंखें तो जैसे लाल आग के गोले हों। तो सामना तो हो गया, अब अमन क्या करेगा? क्या वो इस जानलेवा सिचुएशन से बचकर निकल पाएगा? अब बहादुरी दिखाने का टाइम नहीं था, अब तो बस जान बचाने की दौड़ थी। अमन मुड़ा और भागा। वो कई बार गिरा, उसे चोटें भी लगीं, पर वो उठता रहा और भागता रहा। बस किसी तरह उस जंगल से बाहर निकलना था। और आखिर में हाफता कांपता वो जंगल से बाहर निकल ही आया। पर जब उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, तो अंधेरे में वो 2 लाल आंखें अब भी उसे घूर रही थीं, चमक रही थीं। अगली सुबह अमन ने गांव वालों को सब कुछ बता दिया। और किस्मत का खेल देखिए,
जो लड़का सच का पता लगाने गया था वो खुद उस कहानी का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत बन गया था। उसका ये एक्सपीरियंस गांव के डर पर एक पक्की मोहर लगा चुका था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में ये कहानी तो एक चेतावनी बन चुकी है। लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई आधी रात को उस जंगल के पास जाए तो पेड़ों के बीच से वही दो लाल आंखें झांकती हुई दिखती हैं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, क्या वो वाकई में जंगल का राक्षस था या फिर जंगल का कोई और ही गहरा राज? और शायद इसका जवाब कभी किसी को नहीं मिलेगा।